क्या आपके घर में भी ऐसा बच्चा है जो अपनी उम्र के हिसाब से बोल नहीं पाता, या फिर आपकी आंखों में आंखें नहीं डाल पाता, या बार बार बस वो एक ही काम करता है, या बच्चा ज्यादा शरारती, ज्यादा चुप, या ज्यादा एग्रेसिव है, गुस्सैल है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आजकल हर 10 में से एक परिवार इस चैलेंज से जूझ रहा है, स्पेशल चाइल्ड। ये शब्द सुनते ही हम डर जाते हैं, लेकिन सच ये है कि अगर हम इसे जल्दी समझ लें, तो हम अपने बच्चे का पूरा भविष्य चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्पेशल चाइल्ड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आप घर बैठे बिना किसी बड़े टेस्ट के, किसी प्रोसीजर के, कैसे अपनी चाइल्ड ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ताकि सही वक्त पर सही मदद मिल सके। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए नहीं, आपके बच्चे के लिए है। इसे पूरा देखिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बातें आपके बच्चे की जिंदगी बदल दें। तो हम यहाँ पर वन बाय वन सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज स्पीच एंड हियरिंग प्रॉब्लम। इट्स वेरी कॉमन नाउअडेज, बट कैसे पहचाने? तो हमें क्या करना है, बर्थ के तुरंत बाद हम इसको चेक कर सकते हैं। जैसे आप बच्चे के सामने चुटकी बजाइए, या कोई प्लेट गिरी, या कुछ सामान नीचे गिरा, और अगर बच्चा कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, या बच्चा चौंक नहीं रहा है, कोई भी सामान गिर जाए, हिल जाए, बच्चा एकदम शांत लेटा हुआ है, तो इसके बारे में सोचने की जरूरत है। आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। और जैसे बच्चा 1 साल की उम्र तक भी बेसिक वर्ड्स जैसे माँ माँ पा पा ये भी नहीं बोल पा रहा, 2 साल की उम्र तक कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स वो भी नहीं बोल पा रहा, बट हमें ऐसा लग रहा है कि बच्चा बोलने की कोशिश कर रहा है, कोई तेज आवाज जैसे दरवाजा जोर से बंद होना, घंटी बजना, पर बच्चा हमारा बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है। अगर माँ बार बार बुला रही है और बच्चा मुड़कर भी नहीं देखता, या फिर टीवी फुल वॉल्यूम में है पर बच्चे का ध्यान बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है, तो हमें बच्चे के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो इसके लिए क्या करें? अब क्या करें? बच्चे के पीछे खड़े होकर जोर जोर से उसका नाम पुकारें, 3-4 बार अलग आवाज से। कोई खिलौना या कोई घंटी पीछे से बजाएं। बच्चा आवाज की दिशा में देखता है या नहीं। कुछ बातें कहें जैसे पानी लाओ, मुझे दो, आप इधर बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। बच्चा समझ पा रहा है या ब्लैंक है? तो डियर फ्रेंड्स, अगर 1 साल के बाद भी कोई मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं आ रहा, बच्चा आवाज पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो ईएनटी स्पेशलिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट से हियरिंग टेस्ट करवाएं। स्पीच थेरेपी की भी जरूरत पड़ सकती है। सो द नेक्स्ट इज ऑटिज्म, मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर नाउअडेज। बट कैसे पहचाने? तो पहचानने के लिए हमें सबसे पहले बच्चे की एक्टिविटीज को ध्यान में रखना है। क्या बच्चा दूसरों से कट रहा है, दूसरों को देख के भागने की कोशिश करता है, आंखों में आंखें नहीं डालता, कोई नई बात या कोई चेंज वो सहन ही नहीं करता, एक ही खिलौने को बार बार घुमा रहा है, नाम पुकारने पर भी कोई रिएक्शन नहीं। अगर बच्चा टीवी देख रहा है तो कंटिन्यू टीवी देख रहा है। माँ उसको गले लगाना चाहती है, बट बच्चा गले नहीं लगता। बर्थडे पार्टीज में जाता है पर बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं, बच्चा अकेला बैठा है। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रख रहे हैं, हमें इन एक्टिविटीज में कुछ लगता है, तो हम उसका सेल्फ चेक करेंगे। जैसे पीकाबू या छुपा छुपी, हाइड एंड सीक जैसे सिंपल गेम्स जिनमें बच्चा हंसता है और रिएक्शंस देता है, तो हमें देखना है कि बच्चे के रिएक्शंस कैसे हैं। जैसे अचानक आवाज या आप लाइट जलाएं, बच्चे की आंखें उस चीज को फॉलो करती हैं या बच्चा इग्नोर कर रहा है। अपनी फैमिली के फैमिलियर लोगों को देखकर बच्चा खुश होता है या शांत? तो ये कंडीशंस हैं, फिर हम डॉक्टर को कब दिखाएं। अगर बच्चा 1.5 से 2 साल की उम्र तक सोशल इंटरेक्शन में बहुत कमजोर है, रिपीटेटिव सेम बिहेवियर है, आई कांटेक्ट नहीं करता, तो हम डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से ऑटिज्म स्क्रीनिंग करवाएं, मस्ट है। तो द नेक्स्ट इज हाइपर एक्टिव चाइल्ड। बच्चा बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है, बट इसको कैसे पहचाने? क्योंकि कई बार हमारे नॉर्मल बच्चे होते हैं, बट वो भी बहुत एक्टिविटी करते हैं, बहुत शैतान होते हैं। तो शैतानी में एंड एडीएचडी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, बच्चा एक जगह बैठता ही नहीं है, बात सुनने में दिक्कत, हर चीज में टांग अड़ाना, बीच में बोलना, बाल खींचना, धक्का देना, और कभी कभी वो पेरेंट्स को मार भी देता है।
चीजें पकड़ते हैं, बार बार नीचे गिर जाती है या फिर बच्चे भूल जाते हैं। स्कूल से कई बार कंप्लेन आती है, टीचर्स बोलती हैं आपका बच्चा एक जगह बैठता ही नहीं है, बच्चे का कोई फोकस नहीं है, बच्चा डिस्ट्रैक्ट रहता है। जैसे डेली एग्जाम्पल्स में आप चेक कर सकते हैं कि बच्चा होमवर्क के 5 मिनट बाद ही खिलौनों में उलझ जाएगा, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा और क्लासरूम में बच्चा उठ के बार बार घूमना शुरू कर देगा। इसका टेस्ट हम करने के लिए क्या करेंगे, हम बच्चों को सिंपल टास्क देंगे। जैसे इन खिलौनों को आप बॉक्स में रख दीजिए, बच्चा बॉक्स में रखेगा बट बीच में ही छोड़कर कुछ और करने लगेगा। आप बच्चे को स्टोरी सुनाएं, बच्चा सुनेगा ही नहीं, बच्चा बीच में इंटरप्ट करेगा, उसमें पेशेंस नहीं होगा। तो हम डॉक्टर को कब दिखाएं? अगर आपने ध्यान दिया हो और आपको लगता है कि 5 to 6 ईयर्स की एज तक भी बच्चा रूटीन एक्टिविटीज में ध्यान नहीं लगा पा रहा, उसका बिहेवियर बहुत ही डिस्ट्रप्टिव हो रहा है, तो हम चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से एडीएचडी असेसमेंट करवा सकते हैं। द नेक्स्ट इज लर्निंग डिसेबिलिटी डिटेक्शन। अब कैसे पहचानें? क्या बच्चा पढ़ाई में एवरेज है, बहुत पीछे है? कई सारे पेरेंट्स बोलेंगे हमारा भी नहीं पढ़ता, बट देयर इज अ डिफरेंस। बच्चा वर्ड्स उल्टे पढ़ता है, उल्टे लिखता है, मैथ्स में या स्पेलिंग्स में बार बार गलती करता है, जल्दी चीजें याद ही नहीं रखता। आप बच्चे को याद करवाओ, वो एक रूम से दूसरे रूम में जाएगा, सब भूल जाएगा। आप कितना भी उनको CAT कैट लिखवाएंगे, बच्चा राइटिंग करते वक्त TAC लिख देगा, D and D में डिफरेंस भूल जाएगा, टेबल्स याद नहीं होंगे। सेल्फ चेक करें, सिंपल वर्ड्स लिखवाएं, देखें क्या बच्चा उल्टा लिख रहा है, नंबर्स पहचानने में क्या बच्चे को दिक्कत हो रही है, स्टोरी सुनकर वो समझ पाता है या जल्दी भूल जाता है। बच्चे का चेक करें उसकी मेमोरी। अगर आपको लग रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है तो 6 to 7 ईयर्स की एज में भी अगर चाइल्ड बेसिक पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहा है तो हम स्पेशल एजुकेटर या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से लर्निंग असेसमेंट करवा सकते हैं। द नेक्स्ट इज सेरिब्रल पाल्सी या फिजिकल डिसेबिलिटी। कैसे पहचानें? बच्चा गर्दन पकड़ने में बहुत देर लगाए, चलने फिरने में बैलेंस नहीं, आपको लगता है कि बच्चा थोड़ा चलता है फिर गिर जाता है, हाथ पैर बहुत टाइट करता है या बहुत लूज करता है, एक ही साइड का पैर या एक हाथ ज्यादा इस्तेमाल करता है। बच्चे की गर्दन को चेक करना है, क्या बच्चे को गर्दन संभालने में प्रॉब्लम हो रही है? बच्चे के हाथ में खिलौना दें, क्या उसको पकड़ने की ताकत नहीं है, क्या उससे खिलौना पकड़ा नहीं जा रहा, या फिर चलते वक्त बच्चा घिसट रहा है, क्या अपने पैर जमीन से लगा के चल रहा है। तो डियर पेरेंट्स, अगर माइलस्टोन्स बहुत डिले है, 1 साल में भी बच्चा नहीं चल पा रहा, तो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से सेरिब्रल पाल्सी या मोटर डिसऑर्डर चेक जरूर करवाएं। नेक्स्ट इज सोशलाइजेशन इश्यूज या इमोशनल प्रॉब्लम। कैसे पहचानें? बच्चा दोस्तों के साथ घुलता मिलता ही नहीं है, कई पेरेंट्स की शिकायत होती है, बच्चा बात ही नहीं करता, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता ही नहीं है। स्ट्रेंजर एंजाइटी, नए लोग आते हैं वो घबरा जाता है, चुप हो जाता है या फिर एग्रेसिव बिहेवियर करता है, अचानक चीजें फेंकता है, बाइट करता है, मारता है, और हम सोचते हैं कि बच्चे का बिहेवियर इतना अचानक क्यों चेंज हो रहा है। बच्चा पार्क में जाता है पर अकेला खेलता है। तो डियर पेरेंट्स, अगर आपको लगता है कि 3 से 4 साल की उम्र तक भी बच्चा सोशली एक्टिव नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा है, एक्सट्रीम विड्रॉल या एग्रेशन दिखाई दे रहा है, तो हमें चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग जरूर करनी है। जन्म के तुरंत बाद क्या चेक करें? न्यूबॉर्न रेड फ्लैग्स मस्ट वॉच। बच्चा रोता है या नहीं? जन्म के तुरंत बाद बच्चा रोता है, इमीडिएट क्राई इज इम्पोर्टेंट। बच्चे का स्किन कलर नॉर्मल है या बच्चा ज्यादा नीला या पीला हो रहा है? मसल टोन, बच्चे के हाथ पैर बिल्कुल ढीले तो नहीं? आईज एंड ईयर्स चेक, कोई फैमिली में अगर जेनेटिक प्रॉब्लम हो, कोई हिस्ट्री हो, तो न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग जरूर करवाएं। नेक्स्ट इज फीडिंग, बच्चा दूध पीने में बार बार दिक्कत कर रहा हो तो रिफ्लेक्स चेक जरूर कराएं। एंड डियर पेरेंट्स, देयर इज वन प्रैक्टिकल सेल्फ असेसमेंट टिप फॉर यू। बच्चे का ग्रोथ चार्ट बनाइए, कि माइलस्टोन चेक कीजिए, जैसे पलटना, बैठना, बोलना, चलना, सब टिक मार्क रखें। डाउट होने पर देर मत कीजिए, गूगल कभी मत कीजिए, सीधे डॉक्टर से मिलिए। एक पेरेंट सपोर्ट ग्रुप से जुड़िए, अकेले मत लड़िए, और खामोशी को कभी नजरअंदाज मत करिए। अर्ली सिग्नल सुनिए, समझिए और सही वक्त पर कदम उठाइए। डियर पेरेंट्स, स्पेशल चाइल्ड बर्डन नहीं होते,
वो हमारी हिम्मत और अनकंडीशनल लव का सबसे बड़ा इम्तिहान होते हैं। अगर आपको ये वीडियो इफेक्टिव लगा और अगर आपको लगता है कि इसको हर पेरेंट्स तक पहुंचाना चाहिए, तो प्लीज इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे मिलते रहेंगे।